वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर फन। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आर्किटेक्चर ऑफ एन एडिटर। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एडिटर्स होता क्या, टाइप ऑफ एडिटर क्या होता है, कितने टाइप के एडिटर्स होते हैं, वो सारे क्या क्या होते हैं, और सारे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ एडिटर। आर्किटेक्चर ऑफ एडिटर मेनली ये होता है जब हम लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर खुला हुआ है, मींस एम एस वर्ड पे हम लोग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। जब हम लोग वहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी टाइप करते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, जैसे हम लोगों ने ए टाइप किया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या विद इन अ सेकंड वहाँ पे ए टाइप हो जाता है। तो जो वहाँ पे ए टाइप होता है उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है। तो इन शॉर्ट हम लोग वो लंबी चौड़ी कहानी को शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, चलिए कुछ टर्म्स होते हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद आपको ये इतना लंबा सा जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो ईजिली समझ आएगा। सबसे पहले होता है ट्रैवलिंग कंपोनेंट। ट्रैवलिंग कंपोनेंट क्या होता है? ट्रैवलिंग कंपोनेंट, आप मान के चले आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और असाइनमेंट तो आप लोग बनाते ही हैं, बहुत सारी चीज़ है, पीपीटीज़ बनाते हैं, बहुत है। जब आप लोग असाइनमेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो जब आप एरो का यूज़ करते हैं नीचे आने के लिए, जब आप नीचे आते हैं तो आप देखते हैं वो पेज भी ट्रैवल करता है, पेज भी नीचे आता है। तो वो आपका होता है ट्रैवलिंग कंपोनेंट। नीचे आ रहा है वो पेज, मतलब आप पेज में ट्रैवल कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रैवलिंग कंपोनेंट। और जब आप नीचे आते हैं तो जो विंडो आपके सामने दिखता है भाई, आधा पेज, एक पेज, दो पेज, अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन साइज जो आपको जितना दिखता है वो आपका होता है व्यूइंग कंपोनेंट। जो आपके सामने दिख रहा है वो है व्यूइंग कंपोनेंट। और ट्रैवलिंग कंपोनेंट, आप नीचे जा रहे हैं तो आप ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, एक और चीज़, जब आप नीचे ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा ट्रैवल तो साथ में कर रहे हैं लेकिन आपका व्यू भी चेंज हो रहा है। इसलिए आपका जो ट्रैवलिंग कंपोनेंट होता है वो आपका बोथ चीज़ से कनेक्टेड होता है। एक तो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एक व्यूइंग कंपोनेंट, व्यू से भी वो इंटरकनेक्टेड होता है कि आप जब ट्रैवल करेंगे तो आपका व्यू भी साथ साथ चेंज होगा। तो आप समझ गए, दो चीज़ हो गया। डिस्प्ले कंपोनेंट, डिस्प्ले कंपोनेंट कुछ नहीं है, आपको जो डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है वो आपका डिस्प्ले कंपोनेंट हुआ। एडिटिंग कंपोनेंट, एडिटिंग कंपोनेंट छोटी सी चीज़ है। जब कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो एक कर्सर या फिर एक इस टाइप का साइन होता है, इस टाइप का साइन होता है, उसके थ्रू आप ट्रैवल करते हैं, आप उसको नीचे करते जाते हैं और जहाँ पे भी ये साइन आपको दिखता है वहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो यही होता है एडिटिंग कंपोनेंट का काम। आप नीचे कर रहे, ऊपर कर रहे, कहीं भी ले जा रहे, वही बताता है कि भाई यहाँ पे तुम रुके हो, यहाँ पे तुम ए टाइप कर दो, यहाँ पे तुम सी टाइप कर दो, कुछ भी आप जो भी टाइप करना चाहते हैं वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अब जो तो नाउ अब हम देखते हैं कि जब हम कुछ टाइप करते हैं तो वो किन किन प्रोसेसेस के थ्रू ट्रैवल करता है। ठीक है, सबसे पहले चीज़, जब हम लोग टाइप करने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ लैंग्वेज प्रोसेसर एडिटर की ज़रूरत होती है, जैसे वर्ड पैड, नोट पैड, किसी न किसी एडिटर की ज़रूरत होती है। ठीक, वहाँ पे हम लोग उसे बताते हैं कि भाई तुम्हें ए टाइप करना है, बी टाइप करना है, लेट सपोज मेरा नाम टाइप करना है, तो वो हम किसी न किसी प्रोसेसर के थ्रू इनपुट देंगे। उसके बाद वो जो कंट्रोल होता है एडिटिंग कंपोनेंट के पास जाता है। एडिटिंग कंपोनेंट के बाद वो एडिट बफर में जाता है। एडिटिंग कंपोनेंट, फिर उसके बाद एडिट बफर। एडिट बफर क्या करता है कि वो मेन मेमोरी से कांटेक्ट करता है, मेन मेमोरी से बताता है कि भाई तुम्हें ये लेट सपोज ए था तो ए तुम्हें लिखना है। तो मेन मेमोरी से जहाँ पे भी ए लिखा होता है, ए बी सी डी, क्योंकि हर चीज़ हमारा मेन मेमोरी में स्टोर होता है, तो जहाँ पे भी ए बी सी डी कुछ भी लिखा होगा वो वहाँ से उठाकर एडिट फिल्टर में दे देगा। ठीक है, अगर आपको स्टोर करना है तो वो एडिट फिल्टर में जाता है, या फिर आपको व्यू करना है या फिर डिस्प्ले करवाना है तो वो आपका व्यू फिल्टर में जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें ए को डिस्प्ले करवाना था। जब हम लोग ए को डिस्प्ले करवाएंगे तो कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी से व्यू फिल्टर में जाएगा, व्यू फिल्टर के बाद व्यू बफर में जाएगा, व्यू बफर से डायरेक्टली हमारा डिस्प्ले कंपोनेंट में चला जाएगा। डिस्प्ले कंपोनेंट के थ्रू आउटपुट डिवाइस में हमें अपना रिजल्ट दिखेगा।
अब आप सोच रहे होंगे इस एडिट बफर और एडिटिंग कंपोनेंट का क्या काम होता है। एक एक काम तो आप समझिए कि ये कंट्रोल को फॉरवर्ड कैरी करता है, लेकिन एडिट बफर का मेनली क्या काम होता है। आप कट कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। आप जब कट करते हैं किसी टेक्स्ट को आपने कट किया तो वो टेम्परेरी टाइम के लिए कहीं तो स्टोर होगा ना, तो वो हमारा एडिट बफर में स्टोर हो जाता है कि हम लोगों ने एक पैरा को कट किया है तो यहाँ पे स्टोर हो जाओ, उसके बाद कहीं डिस्प्ले करवाना होगा तो वहाँ पे सीधा हमें पेस्ट करना होता है और वो एडिट बफर से सीधा हमारे डिस्प्ले कंपोनेंट में चला जाता है। आई मीन प्रोसेस के थ्रू वह हमारे आउटपुट डिवाइस पे चला जाता है। अब कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है हमें हमारे फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए, तो वो हमारा मेन मेमोरी, ये हमारा मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी हमारा कनेक्टेड होता है फाइल सिस्टम से, जहाँ पे हम अपने फाइल सिस्टम से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर हमें किसी फाइल पे काम करना हुआ, या फिर लेट से हमें अपने फाइल को सेव करना होता है। तो सेव कहाँ करना होता है? फाइल सिस्टम में। तो एक फ़ाइल सिस्टम से इंटरेक्शन भी ज़रूरी है फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट, या फिर हमें किसी फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ हो गया आपका फ़ाइल सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। एडिट फ़िल्टर आप समझ चुके हैं। ट्रैवलिंग कंपोनेंट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। व्यूइंग कंपोनेंट तो आपने देखा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जब हम लोग ए टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, तो वो कितने प्रोसेसेस के थ्रू वो ट्रैवल करता है। तो ये था ऑल अबाउट आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हमारा एडिटर्स ख़त्म होता है। आप एक बार दो बार वीडियो को दोबारा से देखकर आप सब चीज़ समझ सकते हैं। मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है और फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड एन्जॉय योर क्वारंटाइन। बाय।